परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके हुनर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके हुनर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोज की तरह आज भी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 4 लेकर के आया हूं, जो कि रूल नंबर 10 से स्टार्टिंग है। रूल नंबर 9 तक पिछले वीडियो में पढ़ाई हो गया है। तो पीछे इसका 3 पार्ट जो बना है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा। फिर अगला टॉपिक को मैं लेकर के चलता हूं। कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था कुछ दिक्कत के कारण, लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच वीडियो छोड़ रहा हूं। तो रूल नंबर 10 जो है, रूल नंबर 10 में कह रहा है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा बहुवचन करता आता है। क्या आता है? हमेशा बहुवचन करता आता है, लेकिन इसके साथ क्रिया सिंगुलर होती है। समझने वाली बात है यहाँ कि कह रहा है इसमें कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा बहुवचन करता आता है। करता कौन सा आता है? हमेशा बहुवचन करता आता है, लेकिन इसके साथ क्रिया सिंगुलर होती है। ठीक है। अब जैसे कह रहा है एक में कि ईच ऑफ देम वाज ए रॉबर, यानी कि देम जो है आपका क्या है? ये बहुवचन करता है, और वाज जो हो गया सिंगुलर वर्ब हो गया। कह रहे कि ईच ऑफ देम वाज ए रॉबर, यानी कि उनमें से प्रत्येक एक डाकू था। क्या था? एक डाकू था। दूसरा कह रहे कि नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। इसमें भी उसी तरह से है, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है बहुवचन करता है। तो ये जो कह रहे कि नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, यानी कि हो जाएगा दोनों छात्रों में से कोई भी मेहनती है। क्या है? दोनों छात्रों में से कोई भी मेहनती है। और रूल नंबर देखते हैं आगे। सॉरी, यहाँ पे देखना है, कह रहा है कि नाइदर ऑफ कह रहा है ना, तो नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। दोनों छात्रों में से कोई भी मेहनती नहीं है। इसका होगा कि दोनों छात्रों में से कोई भी मेहनती नहीं है। इसको थोड़ा सा मिला लेना है अपना से। अब चलते हैं रूल नंबर 11 की ओर। कह रहा है कि ए नंबर ऑफ, क्या कह रहा है? ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, और क्रिया भी प्लूरल होती है। फिर से एक बार मिलाना है। कह रहे कि ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, और क्रिया भी प्लूरल होती है। जैसे कह रहे कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। प्लूरल नाउन आता है या क्रिया भी प्लूरल होती है। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए और यहाँ हैव देखिए, दोनों है ना प्लूरल, दोनों प्लूरल है इसमें। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी हो जाएगा कि परीक्षा में कई छात्र फेल हुए हैं। क्या होगा इनका हिंदी? की परीक्षा में कई छात्र फेल हुए हैं। यही देखते हैं अगला टॉपिक, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, लेकिन क्रिया सिंगुलर होती है। बहुत माइनर अंतर है। यहाँ देखिए ए नंबर कहा है, रूल नंबर 11 में क्या कहा है? ए नंबर ऑफ।
रूल नंबर 12 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ के बाद क्या होगा कि नाउन प्लूरल होता है लेकिन क्रिया यहाँ पे सिंगुलर हो जाती है। जैसे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है, क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन क्रिया इसमें क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कई छात्रों की संख्या परीक्षा में पास हुई है, या कई छात्र परीक्षा में पास हुए हैं, इस तरह से भी हो सकता है। अब आगे देखिए, इसमें रूल नंबर 13 कह रहा है इसमें कि यदि ईच के प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्रिया सिंगुलर होती है। यहाँ ध्यान देना है कि यदि ईच के प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्रिया सिंगुलर होती है। जैसे यहाँ दोनों में ईच जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, कर्ता के रूप में, ईच नोज एवरीथिंग, तो इसमें ये जो है आपका वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब हुआ। कह रहे कि ईच नोज एवरीथिंग हो जाएगा कि प्रत्येक को सब कुछ पता है। नो माने होता है जानना, क्या होता है, जानना, प्रत्येक को सब कुछ पता है। दूसरा कह रहे कि ईच हैज ऑन पेन, यानी कि प्रत्येक की अपनी कलम है, क्या है, प्रत्येक की अपनी कलम है। तो इस तरह से हो गया। नियम को अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ना, इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखना है, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और अब चलते हैं रूल नंबर 14 की ओर। इसमें दिया हुआ है कि एवरीबॉडी, क्या दिया हुआ है, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, समवन, एवरीवन, नो वन, anyone, everything, anything, something, nothing आदि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो क्रिया सिंगुलर होती है। इसमें कहने का मतलब कि इतना जो शब्द दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, इसमें कह रहे कि ये सभी में से अगर कोई सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यानी क्रिया हो, क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो कह रहा है कि पहला एग्जाम्पल में कि एवरीबॉडी इज प्रेजेंट हियर, इसमें क्रिया आपका क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। दूसरा कह रहे कि समवन हैज कम टुडे, इसमें भी क्रिया क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो मैं इसको बता दूं, एक नंबर जो है कह रहे कि एवरीबॉडी इज प्रेजेंट हियर, इसका हो जाएगा कि हर कोई यहाँ उपस्थित है या हर कोई यहाँ मौजूद है, इस तरह से हो सकता है। दूसरा जो कह रहे कि समवन हैज कम टुडे, तो ये हो जाएगा कि आज कोई आया है, क्या होगा इसका, कि आज कोई आया है। तो चलते हैं हम रूल नंबर अगला को देखते हैं। रूल नंबर अगला क्या है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है रूल नंबर 15। तो रूल नंबर 15 जो है आपका, इसमें कह रहा है both, several, various, both of, several of, various of के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है,
क्या होता है, प्लूरल नाउन या प्रनाउन का प्रयोग होता है और इसके साथ क्रिया भी प्लूरल होती है। एक बार ध्यान से समझना फिर से। कह रहे कि बोथ, सेवरल या वेरियस, ये 3 गो हो गया वर्ड। इसके बाद कह रहा है कि बोथ ऑफ, यानी बोथ रहे चाहे बोथ ऑफ रहे, दोनों। सेवरल ऑफ, फिर वेरियस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रनाउन का प्रयोग होता है और इसके साथ क्रिया भी प्लूरल होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बोथ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्वालिफाइड कोचिंग। इसमें क्रिया प्लूरल कह रहा है, ये आर जो है प्लूरल है। बोथ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्वालिफाइड कोचिंग, यानी कहने का मतलब आपका हो जाएगा कि दोनों छात्र क्वालिफाइड कोचिंग में उपस्थित हैं या मौजूद हैं। दूसरा कह रहा है कि सेवरल गर्ल्स हैव पास्ड ISC एग्जामिनेशन, यानी कि ये हो जाएगा आपका कि कई लड़कियों ने ISC की परीक्षा पास की है। कई लड़कियों ने ISC की परीक्षा पास की है। ये जो आपका 3 नंबर है एग्जाम्पल, कह रहा है कि बोथ ऑफ, इसमें देखिए बोथ ऑफ आ गया। बोथ ऑफ स्टूडेंट्स इसमें नहीं भरे हैं, खाली स्थान गोइंग टू कॉलेज। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है ताकि हम समझेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं इस नियम को समझ रहे हैं। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब जो है क्या होगा, ताकि उस कमेंट से हम पता लगाएंगे कि कौन कौन से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और किसको किसको ये नियम जो है समझ में आया है। तो इसमें आपको गलत हो चाहे सही हो, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर भरना ही होगा। यदि आप वीडियो को देखते हैं अंत तक तो कमेंट में आप इसका जवाब बताइए, हम फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, या कमेंट में भी बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 4 है लगभग आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा, और जिनको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है। हाँ, लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि एक एग्जाम्पल जो हम समझा रहे थे थोड़ा सा उसमें नहीं एक बार छूट गया तो फिर दोबारा में उसको रिपीट किए हैं। इससे बाई मिस्टेक तो होती रहती है, लेकिन मैंने पूरा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। तो इतना ही पे मैं आज के क्लास समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।